जानते हैं कि आज के समय में अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं और फिर ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या उनकी पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। स्कंद पुराण और भगवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पर विस्तार से वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्यों को न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद अन्य लोकों में सुख प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में यह भी वर्णन है कि जब देवतागण काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हिंसक पशु भी वहां घास पात खा रहे हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने पर भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव भी उन लोगों की भक्ति या पूजा स्वीकार नहीं करते जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। इसके अलावा अन्य पुराणों में भी यही वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी देवी से कहा कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है, मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता और न ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। विष्णु के वराह अवतार ने यह भी कहा कि जो मछली या अन्य पशु के मांस का सेवन करता है वह मेरे लिए सबसे बड़ा अपराधी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांसाहारी भोजन तामसिक है, जिससे बुद्धि कमजोर होती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है। ऐसे लोग कई अपराधों में शामिल हो जाते हैं और जब वे मेरी पूजा करते हैं या मुझे याद भी करते हैं तो मैं उनके पास नहीं जाता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मांसाहार राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। गीता में आहार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार आयु बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, इसके बारे में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका मुख्य कारण है लोगों का धर्म, शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का ना होना। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वेद मांस भक्षण खोज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार है उपनिषदें और उपनिषदों का सार गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट बना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य न अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौर की हत्या करण लोगों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा की तुलना मानना चाहिए है, अर्थात पूछे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्य का भी हित करें कि अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्यों तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो। यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय पहुंची पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर और मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर और मादा भ्रूण और अंडों के नोट से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं तो मैं उनका विरोध करना